वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। और उरूज मुझे हमारे साथ मौजूद हैं, माइंड साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छी प्यारी दोस्त और बहुत पुरानी दोस्त थी। वालेकुम सलाम, रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। नूर इसी चेहरे पे, क्या बात है। रमजान का नूर पे आ गया। आपकी ये कुर्सी आज वहाँ पे कुछ और मान, और यहाँ पे आज हम दो बहुत सारी बातें करें उनके हवाले से। तो रमजान में मजा आ रहा है? हाँ, दोनों मजा कितना मजा आता है ना। ऑफिस की टाइमिंग हो गए, हर चीज में मजा, हर चीज में मजा, हर चीज में मजा। तो लोग कम आना शुरू है या रमजान में भी ज्यादा लोग आते हैं? रमजान में भी लोग आते, बट ये टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ गया, लेकिन लोग आते हैं। ओके, अच्छा, आज कुछ खास मेहमान है, पता नहीं क्यों उरूज मेरे दिल में उनके लिए ये नहीं कि सिर्फ हमदर्दी, बट बहुत ज्यादा इज्जत है उनके लिए, बहुत ज्यादा मोहब्बत है, और मैं हमेशा उनको कुछ प्यार की निगाह से देखती हूँ, इज्जत की निगाह से देखती हूँ। और आज वो मेरे शो में है, तो मैं हमेशा अपने लिए फख्र की बात समझती हूँ कि वो लोग मेरे पास आएंगे, अपनी दिल की बात करेंगे। तो आज यहाँ पे मेरे साथ हैं रिफी, तो रिफी को यहाँ पे बुलाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम रिफी, कैसी हैं आप? आपका प्लीज रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, आप प्लीज बैठिए। और मेरे साथ हैं मुस्कान, अस्सलाम वालेकुम। अच्छी बात है, इनके चेहरे पे मुस्कान ही है। मुस्कान, आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो प्लीज। और हमारे साथ है आरज़ू, अस्सलाम वालेकुम आरज़ू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्लीज। और मेरे साथ हैं शैला, तो शैला को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शैला, वहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे आना पड़ेगा। अच्छा, शैला वही जा रही है ना जहाँ पे जगह नहीं है। हाँ। अच्छा, बाकी हमारे साथ कोई और भी है, उनको थोड़ा सा तैयार होने में टाइम लगेगा, तो इतना टाइम क्यों लगा रही है तैयार होने में? अब क्या करें, तैयारी रमजान शरीफ की होती है, आपको पता है। सबसे पहले तो इंसान अपने लिए तैयार होता है, अपने घर के लिए तैयारियां कर लेता है। हाँ। इस तरह हम भी शो के लिए आगे के चले, हम भी जाएंगे वहाँ पे जाके बातें करेंगे इस्लाम के ऊपर भी और रमजान शरीफ के ऊपर, दिल की बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे। अच्छा, हमेशा मैं, आपको पता है, मैंने आप लोगों से कभी गलत बयानी नहीं करती, मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ। प्रोग्राम हमारे साथ बहुत अच्छे गए, मैंने हमेशा आपसे मोहब्बत की है। और आज मैंने सोचा कि रमजान में मैंने आपको कहीं देखा नहीं, इतना हुआ है, और पिछले लास्ट ईयर भी नहीं देखा, तो मुझे लगा कि आपसे रमजान की बात क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो क्या खुदा हमारा है, आपका नहीं? बिल्कुल सनम, आप सही कह रहे हो। मसला ये होता है कि काफी प्रोग्राम्स और शोज तो होते हैं जिनमें नातवान भी हमारे पास हाजिर, जो हिफ्ज़ कुरान भी है, लेकिन हमारे पास जो है ना उन लोगों को एक जो है प्रमोट नहीं किया जाता हमारी कम्युनिटी को। काफी प्रोग्राम्स होते तो हैं, जैसे इनामात प्रोग्राम हो गए, या हाजिरों को भी बुलाया जाए कि भाई हम पार्टिसिपेट करें आगे, कम से कम सोसाइटी में अवेयरनेस भी। आप लोग नहीं पढ़ सकते? जी बिल्कुल 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 हो सकता है सनम, लेकिन प्रोग्राम वो रखते ही नहीं है, तो अब हम क्या करें? ये तो आप याद रखती हैं हमें कि चले भाई हम आ जाते हैं आपके प्रोग्राम्स में। क्यों याद नहीं रखते? आपसे मैं सवाल क्यों? बस आप लोग रोजे नहीं रखते क्या? आप लोग इबादत नहीं करते क्या? रोजे रखते हैं, रोजे पूरा एहतराम करते हैं, नहीं भी रखे तो फिर भी उसका एहतराम करते हैं हम लोग। अच्छा, पहला जो आता है ना स्टेप इंसान का आता है, इंसानियत। फिर उसके बाद आप आता है कि आप किस मसलब से हैं, क्या जेंडर है, आप वो सब चीजें बाद में आती हैं। बट इस वक्त हम सब जो यहाँ लोग बैठे हुए पूरी दुनिया में जो हम रह रहे हैं, हम इंसान हैं, तो ये इस इंसानियत में इस तरह का डिफ्रेंसिएशन इज नॉट समथिंग के जिसको कोई भी प्रमोट करे। एंड इट्स वेरी गुड ऑफ यू कि आपने सबको इनवाइट किया, और ये आज आप बता रहे हो कि आप पे नात ख्वां भी है, कुरान भी है, तो लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए। हर चीज, एक कलमा है हमारा, इंसानियत का एक रिश्ता है, एक कलमा है, एक कुरान है, एक मोहम्मद, एक रसूल है हमारा, एक है। तो फिर हम नहीं हो, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी सोसाइटी में आ सकते हैं। बढ़ना चाहिए, तो दोनों भी चाहिए इस तरह के प्रोग्राम। रमजान में जैसा होता है, रमजान में सुकून बस, ज्यादा बाहर आने जाना होता नहीं, हमारा फंक्शन नहीं होते हैं, डांस पार्टियां खत्म हो जाती है रमजानों में, तो बस रोजे। आप लोग कमाते कैसे हैं?
रफ़ी, आपसे मैं बात पूछूंगी। जी, मैं बताती हूँ आपको। तो आप लोग फिर अर्निंग कहाँ से होती है? मसला ऐसा होता है, रमज़ान शरीफ में ज़्यादातर जो ख्वाजा सराय हैं हमारे, जो बेगिंग साइड पे जाते हैं, वो अक्सर रमज़ान शरीफ में बहुत ही कम जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो बेचारे चले जाते हैं। लाज़मी बात है सनम, पेट सबके साथ लगा हुआ है। अब रमज़ान शरीफ में ये है कि काफ़ी आप जैसे बहुत अच्छे इंसान हैं कि वो हमारी मदद कर लेते हैं कि भाई आप अपनी कम्युनिटी के लिए हम कुछ दे देते हैं, डोनेट वगैरह, जो आप अपनी में जाके दें और उनके कम से कम रमज़ान शरीफ में कुछ ना कुछ हो जाए उनके लिए और हमारे लिए और मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा। हम तो वो इंसान हैं कि मुल्क और कौम के लिए दुआ करते हैं और सबके लिए दुआ करते हैं कि हम तो बिन बुलाए खुशियों में भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन सनम, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो रमज़ान शरीफ में उनको खुदा ने इतना दिया हो लेकिन गलदा नहीं है, क्योंकि कुछ यहीं रह जाना है, दुनिया के अंदर ही रह जाना है, सभी चलेंगे लेकिन नेकियां यहीं पे रह जाएंगी। बस ये बात है। और हमारा जो है अर्निंग का ये होता है कि हमें तो माशाल्लाह जॉब से आपको पता है, और बाकी जितने आपकी एजुकेशन का लोगों को बताएं, लोग समझते हैं कि जैसे आज लोगों को ये भी पता चला कि जो ख्वाजा सराय है वो भी बहुत अच्छे नात ख्वां हैं, हाफिज कुरान है, सुभान अल्लाह, और वो बहुत पढ़े लिखे भी हैं। तो आपकी क्या, आपने कितना पढ़ा है? मैं तो डबल MA हूँ, आपको पता है कितने प्रोग्राम्स में आई हूँ आपके पास। MA पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में किया हुआ है। लेकिन जो है फिर भी दुख के साथ मुझे बहुत कहना पड़ता है कि जितने हमारे यहाँ पढ़े लिखे ख्वाजा सराय ना, और सोसाइटी के अंदर जितने अफराद रहते हैं, यानी कि वो ख्वाजा सराय नहीं है, मेल और फीमेल की बात करती हूँ, तो पढ़े लिखे अगर ख्वाजा सराय भी है तो क्या है, कोई फर्क तो नहीं पड़ता? वही बात है, आप सही कह रहे हो। लेकिन एक बात है कि जितने पढ़े लिखे फीमेल्स और मेल्स हैं सोसाइटी के अंदर, उन्हीं की तरफ से हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है। जितना कम लिखा होता है ना, वो ज्यादातर ख्वाजा सरायों की इज्जत करते हैं। उनकी जो है जब औलादें पैदा होती हैं तो घरों में बुलाते हैं, एक प्रोग्राम्स करवाते हैं कि चलिए भाई सही है, ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाए, क्योंकि किसी के यहाँ औलाद पैदा होती है तो चले जाते हैं। लेकिन पढ़े लिखों का ये होता है कि कहीं कहीं ऐसे नहीं 5 फिंगर्स इक्वल के हाँ सभी एक जैसे बराबर हैं, नहीं, कहीं कहीं पे ये होता है कि नहीं, इनसे बात मत करना है ख्वाजा सराय यार इनके, क्योंकि अब अभी से जो एक बेबी है उसको आप अभी से बताते जा रहे हैं ये चीजें, तो अभी बात में डिस्क्रिमिनेशन तो होगा, उस सोसाइटी से कैसे खत्म हो। जब खुदा ही किसी जात से नहीं लगा करता तो आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा की क्रिएशन है, इसमें तो कोई भी नहीं नॉलेज कर सकता। बस यही मेरी सबसे इल्तिजा है कि खुदारा किसी ख्वाजा सराय के ऊपर फिंगर ना लगाएं, ना पॉइंट करें उसको, क्योंकि हमें दुख होता है, दुख होता होगा। असल में सोसाइटी ने अपना माइंड सेट कर लिया है कि जो गाड़ी में वो अच्छा है, जो मोटरसाइकिल में है वो बुरा है, जो साइकिल बहुत बुरा है, वो पैदल तो बुराई गुजर रही है। इसी तरह जो मर्द है जी वो बहुत अच्छा काम कर सकता है, औरत ठीक है वो भी बेचारी कर लेती है लेकिन अच्छा कर सकती है, बस ठीक है वो अच्छी दिखनी चाहिए। वो ख्वाजा से वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ पार्टीज में जा सकते हैं। ये हमारा एक माइंड सेट है। अब इन्होंने कहा ना कि इसको कैसे चेंज करें, इसको चेंज कैसे करेंगे? और मुझे लगता है कि रमजान में भी इनकी जिंदगी जरा आसान होती होगी, शायद लोगों को खौफ खुदा ज्यादा हो जाता है। रमजान जो वैसे जुमले कसे जाते हैं रमजान में जरा कम होते होंगे। लेकिन पूछो, ऑनेस्टली बताऊं, मेरी जो देखी आंखों देखी बात है, इनको हकारत की नजर से देखा जाता है, तो ये बहुत गलत है। ये मैं अपनी आंखों में बुलाए जाते हैं अपनी खुशियों में, लेकिन वो इज्जत नहीं दी जाती। हाँ, बेटे को हाथ ही लगाओ, हमारे बच्चे को मतलब हाँ फंक्शन में ही नहीं लगाओ। तो खड्डा मार्केट की साइड पे मैं थी, अब आई डोंट नेम द प्लेस, मैं खड्डा मार्केट की साइड पे थी, ख्वाजा सराय थे, कुछ नहीं कर रहे थे, मैं अपना सामान ले रही थी और मैं जाके गाड़ी में बैठी थी, और एक बंदा अच्छी खासी गाड़ी में आया, उससे दरवाजा देख खोला है और उससे उसकी इतनी इंसल्ट की हो जाके बैठी, मेरी गाड़ी के पास भी खड़े हो, भाई तुम्हारी सड़क नहीं है ये, हर किसी की सड़क है। तो वो रिस्पेक्ट का लेवल इनको मिलना चाहिए, और ये पूरी सोसाइटी को कोई किताब नहीं सिखाएगी। MA MBA जो डबल मास्टर्स किए हुए उनको ये किताबों से रिस्पेक्ट नहीं कि घर से दी जाती है, माँ बाप से दी जाती है। जब माँ बाप अपने बच्चों को आज से देना शुरू करेंगे तो कल इनकी इज्जत होगी, क्योंकि आपका एक माइंडसेट बन गया है। अच्छा, एक बात, चलो ब्रेक थोड़ी देर बाद लेती हूँ, ये सवाल अगर बात कीजिए, इसमें क्या सिर्फ जो लोगों का एक माइंड सेट हो गया है कि जी इनको तो हकारत की नजर, तो उसमें आप खुद को कहाँ कितना कसूरवार ठहराते हैं आप लोग? जी सनम, ऐसा है कि लोगों की तरफ से हमें ये नहीं कहती कि हमारे तमाम तर फीमेल्स बहुत अच्छे, क्योंकि कहीं पे मर्दों में देखा जाए तो कितने मर्द अच्छे होते हैं, कितने बुरे होते हैं, औरतों में भी ये होता है कितनी अच्छी होती है, कितनी बुरी। तो हमारी ही कम्युनिटी में ऐसे भी हैं कि अच्छे भी हैं, बुरे भी।
अच्छे नहीं होते, लेकिन कहीं पे बुरे भी होते हैं, कहीं अच्छे होते हैं। और कुछ लोगों ने आपका रूप धार के भी रोडों पे खड़े होते हैं, वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी कम्युनिटी पे, उनके ऊपर हमारा काम चल रहा है इस टाइम पे। और जो है कराची कमिश्नर शोएब अहमद सिद्दीकी साहब के साथ मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं, और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ उनका। उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया है। और जो है अब हम तो उसमें भी शामिल हो रहे हैं कि जो ये फहरिस्तें लगाते हैं अपनी शॉप्स पे कि इतनी महंगा सामान दे रहे हैं, तो उनके साथ हम जाते हैं मार्केटों में और एज अ वॉलंटरी कर रहे हैं ख्वाजा सरा उनके साथ, ताकि सोसाइटी में ये भी बात बताओ कि भाई ख्वाजा सरा हर काम कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि 2% का जो कोटा आया है हम लोगों की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन उन पे अभी तक अमल नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। तो ये है कि 2% से ज्यादा नहीं आएंगे, इसका मतलब 2% से ज्यादा नहीं आएगा। हम तो कहेंगे चलो भाई 2% ही को दे दो, तो दो, वो तो दो ना, कि वो भी नहीं मिलना। अभी आप देख लें कि जो 15-16 जो कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफ कलेक्शन में जॉब कर रहे हैं, तो 3 साल गुजरने के बावजूद भी परमानेंट नहीं हुए, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी कांटेक्ट में हैं, उनके साथ रहते हैं? मतलब शुक्र है अब यहाँ पर ये तो चेंज आया वक्त के साथ उरूज, कि पहले तो फैमिलीज भी आपको एक्सेप्ट नहीं करती थी, छुप छुप के रातों में मिलती थी। अभी भी नहीं है, बहुत सारे नहीं करते हैं जो अभी भी नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोगों में से कौन है जो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता? मेरे अच्छा, और आप नहीं? आप रहती हैं अपनी फैमिली के साथ? आप अलग रहती हैं, क्यों? वैसे मिलने के लिए जाती हूँ, अपने लोगों के पास रहती हूँ, मतलब माँ बाप से मिलने के लिए फैमिली कॉन्टेक्ट में है, लेकिन साथ नहीं रहते हम लोग। अच्छा ठीक है, तो मिलने जाते हैं तो क्या छुप के या अपने इसी रूप में, या फिर रूप बदल के? नहीं, इसी रूप में जाती हूँ। तो लोग देखते हैं, लोग उनको कहते हैं कि ये आपका बच्चा है? करते हैं, लेकिन फिर फैमिली को उनको पता है कि ये तो शुरू से ऐसी थी और वो बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। बर्दाश्त कर लेते हैं। किसको ज्यादा तकलीफ होती है जब कोई जुमला कसता है? तो आपके घर में सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? सबको ही होता है, माँ बाप बहनों को भी होता है। कितने बहन भाई हैं? 3 भाई हैं और 2 बहनें। अच्छा, आप सबसे ज्यादा किसकी लाडली हैं? सबकी हो, सब प्यार करते हैं। तो फिर अकेले मतलब गुरु के पास रहना क्यों जरूरी है? अपने वाल हमारे माँ बाप की जगह ही होते हैं, उनकी खिदमत करना, उनके साथ रहना, उनके हर चीज का ख्याल रखना हमारा काम है। कभी कोई ऐसी बात कि जिस पे आप बहुत दुखी हुई हो, कभी कोई ऐसा जुमला जिसे आपको अंदर से ना खत्म कर दिया हो, और ना चाहते हुए भी आपके दिल से कोई? नहीं, बदवा तो नहीं निकलते, बस ये कहते कि अल्लाह ताला इनको अकल दे और तमीज दे कि हम लोग भी इंसान हैं दुनिया में। जुमले तो बहुत से जो है बहुत बुरे लगते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा जो कह रहे हैं ना कि एग्रेशन कहाँ निकलता है, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलती है, रिएक्शन कहाँ निकलता है? जिस कम्युनिटी को, जिस कौम को, जिस इंसान को दबाया जाए, तो इनको जितना दबाया जाता है तो फिर उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह रिएक्शन किसी न किसी सूरत। लेकिन इनका रिएक्शन तो हमने देखा ही नहीं, कहा नहीं, मतलब कि कहते हैं ना हम नेगेटिव, उसमें तो मतलब मैं सोचती हूँ कि ये लोग बड़े फैमिली में तो हम रह सकते हैं, फैमिली का ऐसा उतना बड़ा कोई इशू नहीं होता। कौन सी माँ बाप चाहेंगे कि हमारी औलाद हमसे दूर रहे? गुरु तक पहुँचते कैसे मैं हैं आप लोग? बताती हूँ आपको। मसला ये होता है सनम कि जब एक बचपन में, जिसमें 5th क्लास में थी, तो मेरे वालिदैन को पता हो गया था, मैं अम्मी को पता था, ठीक है ना, कि मेरा स्टाइल जो है फेमिनिस्ट है, उठना बैठना ये वो तमाम तर जो है ये बातें हुई। तो जो है उसके बाद अम्मी को किसी मोहल्ले वाली एक बात आई, तो उन्होंने आके बोला अम्मी को कि जो है ना कि आपका बेटा औरतों की तरह क्यों, ये लड़कियों की तरह क्यों घूमता है, ये करता है वो करता है। मैं जब स्कूल से आई तो अम्मी को पिटाई की मैंने, तो उस बात का मुझे दुख भी लगा बहुत ज्यादा। जी जी, मुझे बहुत ज्यादा। वो बात अभी नहीं बोलती, वो बैठी हुई थी ना, तो अम्मी को देखे वो कह रही थी हाँ ये जो है इस तरीके से क्यों हो रहा है। तो अम्मी ने मुझे मारा कि तुम इस तरीके से क्यों घूमते हो कि लोग आके तुमसे इस तरह की बातें करें या वो करें। मैंने कहा अम्मी मैं चेंज नहीं हो सकती, मैं अगर चेंज करना भी चाहूँ तो मैं नहीं हो सकती। आप मुझे कितना भी मारोगे कुछ भी होगा। उस पर जो है ना अम्मी को ये बात समझ में आ गई कि ये नहीं है। लेकिन अम्मी ने मुझे हमेशा यही कहा कि यू शुड कंप्लीट योर एजुकेशन, देन यू हैव टू गो एंड ज्वाइन योर कम्युनिटी, कि आप जॉब बिकॉज यू हैव द लिटरेसी, और आप अच्छे तरीके से अपने बात करने का तरीका और दूसरों तक अपनी बात को कैसे आप पास करेंगे वो आप इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक तालीम होगी। मैं आपकी कम्युनिटी से मना नहीं करती, क्योंकि काफी ख्वाजा सराओं को दबाया जाता है ना, अपनी फैमिली छोड़ के फिर वो अपनी कम्युनिटी में चले आते हैं। आपको वहाँ पे ज्यादा सुकून मिलता है? तो
ایک اپنی بات فیملی ہے، سے لازمی زیادہ بات ہے کہ اب گھر سے ہم باہر جب نکلتے ہیں تو ہمارے جو بلڈ ریلیٹو ہیں، ہماری فیملی نہیں، ہمارے جو بلڈ ریلیٹو ہے نا، وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہمارے نیبرز ہیں، وہ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ ارے یار یہ دیکھو یہ جا رہا ہے، ارے یہ دیکھیں وہ جا رہا ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی میں چلے جاتے ہیں. تو وہاں پہ وہاں کوئی پہ بات کم از کرنے کم والا یہ نہیں ہوتا ہے نا کہ ہم جس اسٹائل میں رہنا چاہیں، کچھ بھی کرنا چاہیں، ہمارے گھر کے اوپر تو انگلیاں نہیں اٹھ رہی. وہ دن کیوں نہیں آ سکتا ہے جب آپ پہ کوئی انگلی اٹھائے تو آپ الٹا ان پہ اٹھاؤ کہ جی ہم تو موبائل نہیں چھینتے، لوگوں کو مارتے تو نہیں وہی ہے، تو صحیح آپ لوگ تو وہ کرتے، آپ تو ان پہ انگلی اٹھاؤ. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے آپ کو ساتھ. تو خدا نے بنایا ہے، مطلب یہ کیسے مسلمان ہے جو آپ پہ انگلی اٹھا رہے ہیں؟ مطلب یہی بات میں خدا نے بتا رہی بنایا، ہوں. آپ جان بوجھ کے بنے، آپ کو شوق تھا، آپ نے ایسے خدا کوئی کو کہا ہوتا کہ ہے کیا کوئی ہوتا ہے کسی مرد کے سامنے میں 1,00,000 روپے بھی رکھ دوں اور چوڑیاں بھی رکھ دوں، میک اپ بھی رکھ دوں، مرد کو کہوں گی تم لگاؤ، کیا اس کو ضمیر مطمئن ہوگا؟ نہیں کرے گا. وہ نہیں کر سکتا. تو وائی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اچھا پھر آپ کب گئے اپنے گرو کے پاس؟ جب آپ 5th کلاس میں تھے؟ میری وہ فرینڈ تھی، میرے اسکول میں ہی ہوتی تھی، ان کو جو ہے دیکھ کے ان کے اپنے فیملی والوں نے گھر سے باہر نکال دیا تھا. اس کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہے کہ وہ میری کلاس تھی تو ان کو جب اپنی فیملی والوں نے نکال دیا تو وہ بھی کسی کے پاس، فیمیلس کے پاس جا کے رہ رہی تھی. تو میرا اکثر ان کے پاس آنا جانا ہوتا تھا. بہت روتی تھی اپنی ماں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے. اور ایون اتنا ہو گیا سنم کہ 10-15 سال تک ہو گئے ہیں میرے گرو کو اپنے گھر پہ نہیں گئے. لیکن ان کی ماں کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے بھائیوں نے ان کی لاسٹ تک بھی ان کو نہیں دیکھنی تھی کہ آپ جا کے اپنی جو ہے امی کا منہ دیکھ سکیں آخر تک. کہ کیونکہ تم وہ ایک خواجہ خواجہ سرا سرا ہو کہ تم اس طریقے سے نہیں آ سکتے کہ ہمارے جو نیبر ہیں یا ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس طریقے سے جو ہے نا تمہیں دیکھیں گے تو ان کو بہت زیادہ وہ ہوگا. لوگوں کی پریشانی کا تو ہو رہا تھا لیکن اس کے دل کا نہیں ہو رہا تھا جو خواجہ سرا وہاں پہنچی ہوئی ہے. آپ لوگ کس عمر میں گرو کے پاس آئے؟ آپ کے والدین کو کب اندازہ ہوا یا آپ کو کب؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا. انہوں نے جو بات خود بتائی والدہ کی تو یہ مجھے بھی بیت چکی ہے. میں اپنی والدہ کا منہ دیکھنے کے لیے گئی تھی گھر، لیکن مجھے گھر میں بٹھانے کے لیے انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا بیٹھنے کے لیے، جنازے میں جانے کے لیے، والدہ کی قبرستان ماں کو لے کے جانے کے لیے میں نہیں گئی ہوں. کیوں؟ جیسے میں گھر گئی ہوں میں نے دیکھے میری والدہ کی ابھی میت پڑی ہوئی، میں گئی، میں جب ملی اپنی والدہ کو دیکھنے گئی، جیسے بیٹھی ہوں بس میں کہتی ہوں 3 سے 5 منٹ تک میں بیٹھی بھی ہوں گی اور ایک دم سے میرے بھائی سے مجھے بولتی ہوں دیکھ لیا ماں کو، اب آپ یہاں سے چلے جاؤ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سارے رشتے دار تمہیں دیکھ رہے ہیں، امی کو دیکھنے کے بجائے تمہارا تماشا ہو رہا ہے یہاں پر، پلیز تم چلی جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں چلی. امی کو آخری بس کچھ سیکنڈ بس وہی دیکھا میں نے، امی کو پھر نہیں دیکھا. شادی وغیرہ میں جو جاتے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پیرنٹس بولتے ہیں کہ یہ بیچ میں نظر آ رہے ہیں، یہ بہت ایشو اٹھاتے ہیں. تو ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ میں اپنی شادی وغیرہ اٹینڈ کریں، بہنوں کی، بھائیوں، کسی کی بھی شادی، لیکن جب جاتے ہیں نا وہاں پہ تو وہاں پہ والدین یہی نہیں حال جاتے. ہوتا ہے. لیکن جو ہمارے زیادہ ریلیٹو ہیں نا ان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. پتہ نہیں کیوں وہ پھر والدین کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا دل توڑنے والی باتیں ہوتی ہیں. کون اپنی اولاد کے بارے میں ایسی بات ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں. یہ ماں کی بات بتائی، باپ کا رویہ، کیونکہ ہمارے پاس ایک خواجہ سرا آیا نیلی، اس کو باپ نہیں میں اپنی ایکسپٹ کر رہا والدہ تھا. سے جب میں جاتی تھی، اکثر میں اپنی والدہ سے جب میں گھر جاتی تھی تو میں عبایا پہن کے جاتی تھی تاکہ محلے والوں کو نہ پتا چل. میرے بھائی کو تانے دیے جاتے تھے، بھائیوں کو وہ اس ٹارچر جب کرتے تھے میرے بھائیوں کو تو وہ الٹا مجھ پہ سارے ریئیکشن نکالتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کبھی مارا؟ جب میں گھر جاتی تھی تو وہ لڑکے دیکھے نا، وہ اچھا خاصا پتہ ہے کہ یہ شیمیل ہے، خواجہ سرا ہے، لیکن پھر بھی انگلی چڑھانے کے لیے وہ یوں کہیں گے یہ بہن ہے تمہاری، یہ بھائی ہے، اس طرح کی باتیں کر کے نا وہ ان کو ٹارچر کرنے لگتے تھے. جب وہ ٹارچر ہو رہی تھی وہ آ کے نا سارے ریئیکشن مجھ پہ، وہ مار کی صورت میں بھی نکلتا ہوگا، ہاتھ کی صورت میں، گالیوں کی صورت یہ میں. وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے. تو امی کہتی تھی بیٹا مت آؤ، اب تمہاری خاطر 6 بیٹوں کو میں کیسے پھینک دوں، تم مت آؤ میرے پاس. میں کہتی ٹھیک ہے. امی سے چھپ چھپ کے ملتی تھی. جب آتی تھی تو عبایا پہن کے تو امی کہتی تھی کاسٹ سے میں پٹھان ہوں. تو وہ جب میں گھر آتی تھی تو امی کہتی تھی باہر چلے جاؤ، زنانہ آئی ہوں اس سے ملنے کے لیے، تم لوگ باہر سے. تو وہ جیسے باہر گھر کمرے سے باہر ہوتے تھے تو میں نے کام ہٹا کے ماں کے ساتھ بات کرنے لگی. اور ماں کا
کیا تکلیف وہ بس ہوتی تھی یہاں ماں سے کو؟ پیار کرنا، یہاں سے ماتھا چومنا لگانا، بس یہ ماں نے کبھی نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا نا؟ کبھی اللہ نہ کرے کبھی مجھے مائیں خواب بہنیں کبھی کبھی دیکھنے بھی کی نہیں، کبھی۔ اللہ نہ کرے۔ جس ماں نے اس خواجہ سرا کا کبھی دل نہیں دکھایا، اس کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اس کو اس وجہ سے نہیں مارا کیونکہ یہ خواجہ سرا ہے، اس کو اس لیے گالیاں نہیں دی کیونکہ یہ خواجہ سرا ہے، اسی ماں کا، اسی ہستی کا چہرہ اس کو کس طرح دکھایا گیا؟ اتنا ظلم، اور وہ بھی سگے بھائیوں نے۔ ہاں میرے بھائی سن رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ بس بھائی یہ سوچ رہے ہیں ہمارا نام نہ آ جائے۔ ابھی اپنی امی کی بہت خدمت کرتی ہوں، حد سے بریک زیادہ۔ کے بعد پوچھوں آپ سے ہاں، یہی امی سے کو کینسر ہو گیا تھا ابھی۔ بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد آپ کی امی کی کہانی سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہے گا، کہیں مت جائے گا۔ آج خاص شو ہے خاص۔